हेलो एवरीवन। तो आज हम एनएक्स की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं और आज अब हम धीरे धीरे थ्री डी की तरफ फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्केच मैंने ऑन किया, प्लेन सेलेक्ट करके ओके कर दिया और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल मैंने एक छोटा सा यहाँ पे विदाउट डायमेंशन का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड पे गया। ये हमारा एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड कमांड, रीजन बाउंड्री कर्व और एक्सट्रूजन आपको कितना चाहिए आप वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं इसको 15 का ले लेता हूँ। ये 15 का हो गया। जस्ट अप्लाई कर दो आप। अप्लाई करने के बाद कैंसिल। अब आपको सपोज इस पे कोई फीचर और क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। स्केच लिया, ये फेस को सेलेक्ट किया। ओके, सॉरी। अभी आपको जिस भी टाइप का फीचर चाहिए, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पॉलीगन ड्रॉ करता हूँ, हेक्सागन। यहाँ पे विदाउट डायमेंशन मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और इसको फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पे फिनिश कर दो। मैं इसको भी एक्सट्रूड करता हूँ। यहाँ से एक्सट्रूड गया, रीजन बाउंड्री कर, एक्सट्रूजन कितना चाहिए, एक्सट्रूजन आप वो डिसाइड करो। अभी देखेंगे बुलियन ऑपरेशन, इसको बुलियन ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ से इंसर्ट की जगह हम यूनाइट करेंगे। यूनाइट, ये बॉडी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है और जस्ट अप्लाई कर दो। ये यूनाइट हो चुका है। ठीक है, ये देखो। अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, पैटर्न करने वाला हूँ। पहले हमने पैटर्न देखा था स्केच में, अभी पैटर्न देखेंगे कौन सा, 3D पैटर्न, मतलब फीचर पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, पैटर्न फीचर। पैटर्न फीचर पे क्लिक किया तो हमारे पास एक इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आया। क्या बोल रहा है, सिलेक्ट फीचर। ये फीचर मेरा सेलेक्ट हो चुका है। इसको क्या करना है, लीनियर डायरेक्शन वन में, मैंने डायरेक्शन वन में ये एज को सेलेक्ट कर लिया। डायरेक्शन वन, स्पेसिफाई वेक्टर, ये मैंने एज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो इधर साइड। ये हो गया। नंबर्स ऑफ काउंट कितना चाहिए, ये 10 है तो मैं इसको 8 का रखता हूँ। 8 हो गया। पिच डिस्टेंस 24 है, 25 कर दिया। और डायरेक्शन टू, यूज डायरेक्शन टू अगर करता हूँ तो एक और डायरेक्शन पूछेगा। मैं इस डायरेक्शन में ये जो एज है, ये एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, ये एज, ये आ गया। यहाँ पे जो पिच डिस्टेंस है इसको थोड़ा कम कर देते, 30 के आसपास कर देते हैं। और इसका डायरेक्शन मैं यहाँ से चेंज कर दिया ऐसे। पिच डिस्टेंस में, काउंट में मैंने इसको 3 है तो 5 देखते हैं। 5 थोड़ा ज्यादा हो रहा है और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। सपोज मैं इसको 25 का ही कर लेता हूँ। ठीक है, और जस्ट अप्लाई करो आप। थोड़ा ये टाइम लेगा। हाँ, अभी ये हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एरर क्या है कि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, अभी इसको बाद में फिर से एडिट वगैरह करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट नेविगेटर में, यहाँ पे फीचर्स का हमारे पास एक ट्री बन चुका है। डबल क्लिक करो, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। काउंट को ये 8 है तो मैं इसको थोड़ा और 6 का कर देता हूँ। और ये डिस्टेंस मैं 30 का कर देता हूँ। ये काउंट को भी मैं 3 का ही रखता हूँ और डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 40 के आसपास कर दिया। ठीक है, ताकि थोड़ा दूर दूर हो जाए। और ओके करो। अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिक्स मतलब ये था, मुझे सिर्फ लीनियर पैटर्न बताना था, वो भी फीचर का। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्या है, अगर इसको मिरर करना है आपको इस साइड, तो क्या करेंगे? मिरर करने के लिए देखो, मिरर करने के लिए ये जो बॉडी है ना, इसके सेंटर में एक मुझे डेटम प्लेन चाहिए। प्लेन कैसे लेंगे? यहाँ पे डेटम प्लेन है, डेटम प्लेन पे क्लिक किया और इंफर्ड ही रखेंगे, अभी इंफर्ड रखेंगे, और ये फेस को सिलेक्ट किया और ये फेस सेलेक्ट किया, तो ये ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। ये प्लेन जो है सेंटर में आ जाएगा, आप देख सकते हो सेंटर में आ चुका है बिल्कुल ये बॉडी के। और जस्ट अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद अभी ये जो फीचर है मुझे इसको मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए कहाँ जाएंगे? मोर पे जाओ। मोर पे जाने के बाद मिरर फीचर ये दिख गया आपको, मिरर फीचर। मिरर फीचर पे क्लिक किया। फीचर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? सेलेक्ट फीचर। सेलेक्ट फीचर, कौन से फीचर को आपको मिरर करना है? ये फीचर है मेरा, ये पैटर्न। ओके। प्लेन कौन सा है? प्लेन मेरा ये है, ये जो दिख रहा है ये प्लेन हो गया। और जस्ट अप्लाई कर दो। ये देखो, ये मेरा मिरर हो चुका है। बाद में आपको स्केच और प्लेन को हाइड करना है, तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, या तो यहां से कर लो या फिर कंट्रोल प्लस बी करो, कंट्रोल प्लस बी। क्या क्या हाइड करना है? ये प्लेन हो गया और ये स्केच हो गया। और कोई स्केच हाइड करना है? जस्ट ओके कर दो, ये हाइड हो चुका है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक जो है फीचर मिरर नहीं हुआ है, तो फिर से उसको मिरर पर जाएंगे, यहाँ से मिरर फीचर। फीचर मेरा ये था, प्लेन मेरा कौन सा है? ये प्लेन हो गया। अप्लाई। ये भी हो चुका है। और कैंसिल कर दो। ये देखो, पूरी तरह से हमारा ये फीचर मिरर हो चुका है। हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, या फिर यहाँ से शो एंड हाइड पे आओ। क्या क्या आपको हाइड करना है? डेटम्स, प्लेन्स, स्केच को भी करना है, तो यहाँ से माइनस कर लो स्केच पे। ये स्केच हो गया, क्लोज कर दो। ये चीज हो गया। ठीक है। तो आई होप आप लोग को लीनियर पैटर्न समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं हम सर्कुलर पैटर्न की। सर्कुलर पैटर्न कैसे करेंगे? मैं इसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ से ओरिएंट टू व्यू स्केच या शिफ्ट प्लस F8 करोगे तब भी ये ओरिएंट टू व्यू स्केच आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक सेंटर में सर्कल बनाता हूँ। यहाँ पे एक सेंटर में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना दिया। फिनिश। एक्सट्रूड बटन पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, जस्ट थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सट्रूजन कर लेते हैं और अप्लाई। यहाँ से यूनाइट था। ठीक है, ओके। अभी इस पे मैं पैटर्न लगाने वाला हूँ, देखो कैसे। स्केच, ये फेस सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ से अगर इलिप्स चाहिए तो इलिप्स भी ले लिया, और यहाँ से क्वाड्रेंट पॉइंट ऑन करके, ये मेरा क्वाड्रेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्लोज भी कर दिया इसको। अब ये इलिप्स थोड़ा बड़ा है तो हम यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं। ये ऐसे करके मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा इलिप्स ही हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्लोज। फिर से फिनिश, एक्सट्रूड, कर्व मेरा ये है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हो गया।
यहाँ से यूनाइट है, अप्लाई कर दो। अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है छोटा सा, इसको मुझे पैटर्न कराना है। कौन सा? सर्कुलर। पैटर्न फीचर पे जाएंगे। यहाँ से लिनियर और यहाँ पे सर्कुलर है। सर्कुलर सेलेक्ट करो। फीचर यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट फीचर, ये मेरा फीचर हो चुका है। स्पेसिफाई वेक्टर, कौन से वेक्टर में चाहिए, मैं ये वाला वेक्टर ले लिया। पॉइंट कौन सा चाहिए, इस सर्कल का ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ले लूंगा। ठीक है ना। उसके बाद नंबर्स ऑफ काउंट, मैंने बताया था आपको जो भी नंबर्स ऑफ काउंट डालोगे उसको 360 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं इसको 12 का किया एंटर, और यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा। ठीक है, और जस्ट अप्लाई करो। ये देखो, ये मेरा सर्कुलर पैटर्न आ चुका है। देखा, ये हो गया। ये देखो, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर पैटर्न। पैटर्न में और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे आपको डेटम्स प्लेन लेना है। प्लेन लेने के बहुत सारे तरीके हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये प्लेन है हमारे पास 3। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्लेन चाहिए, जैसे मैंने यहाँ से डेटम प्लेन सिलेक्ट किया, इन्फर्ड में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं ना आप, बहुत सारे। इन्फर्ड मतलब ये सबका ऑलराउंडर है, सबके लिए काम करता है। जैसे इन्फर्ड में मुझे कुछ ये पॉइंट को मिला के, सॉरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के प्लेन क्रिएट करना है, और एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये। तो देखो, एक इस टाइप से भी हमने क्या किया, एक प्लेन क्रिएट कर दिया। कौन कौन से पॉइंट? ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। एक तरीका ये हो गया प्लेन लेने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया। अगर आपको सेंटर में प्लेन चाहिए इस टाइप से, तो मैंने सेंटर में क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये बॉडी के सेंटर में चाहिए हॉरिजॉन्टली, तो देखो, ये फेस सेलेक्ट किया और ये फेस सेलेक्ट किया। और ये काम आप कौन से किससे भी कर सकते हो। देखो, यहाँ इन्फर्ड है ना, इन्फर्ड को मैं चेंज करके बाइसेक्टर, एक ऑप्शन इसमें होता है, कहाँ गया, ये रहा बाइसेक्टर। इसको सेलेक्ट करोगे तो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट। ये प्लेनर ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड प्लेनर ऑब्जेक्ट, ये सेकंड मेरा हो गया। तब भी वो सेम काम करेगा। इन्फर्ट से भी वो काम किया और बाइसेक्टर से भी सेम काम हुआ। जस्ट अप्लाई कर दो, तो एक प्लेन ये से हमारा आ चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसी में प्लेन और कैसे ले सकते हैं। बाइसेक्टर हो गया, एट डिस्टेंस, सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ से आप डिस्टेंस डाल सकते हो, कुछ डिस्टेंस पे आपको प्लेन चाहिए, जैसे 150 डिग्री में 150 डिस्टेंस पे डाल दिया, सॉरी, तो ये 150 पे आ गया प्लेन। अभी नंबर्स ऑफ प्लेन आपको बहुत सारे चाहिए, तो यहाँ से जस्ट वैल्यू डालो, जैसे मैंने 5 का डाल दिया, 5 डाल दिया, देखो 5 प्लेन्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मैं एक रखता हूँ और जस्ट अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और एक चीज मुझे बताना था इसमें, स्केच लिया और ये जो न्यू प्लेन हमने लिया है इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट कर्व का। प्रोजेक्ट कर्व का काम क्या है वो देखो। प्रोजेक्ट कर्व यहाँ से क्लियर, और ये जितने भी आउटर एजेस हैं, ये 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 और ये, और जस्ट अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद कैंसिल,
तो आपको क्या चीज देखने को मिल रहा है कि जो इसकी आउटर एजेस थी उसने एक लाइन में क्रिएट कर दिया इसको, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट कर। ये प्लेन को सिलेक्ट करके मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ से हाइड कर दिया। ये देखो, अभी मैं इसको फिनिश करूंगा और सेम टू सेम ये रेक्टेंगल यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रूजन लगा सकता हूँ। ये देखो ऐसे, डायरेक्शन यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा और अप्लाई करो। ठीक है, कैंसिल। सॉरी, क्या हुआ? यहाँ से यूनाइट को हटाओ, नन पे रखो और अप्लाई करो, तब आ जाएगा। क्योंकि उसके साथ कोई भी बॉडी नहीं है इसलिए यूनाइट नहीं होगा, कैंसिल। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी काम करना है हम किसे करेंगे, प्रोजेक्ट कर्व से करेंगे। और आने वाले आगे सेशन में और भी सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।